एक प्रकार का जो है चलते फिरते श्वास को लेकर के सावधान रहने की वृत्ति भी बताई। हाँ, ऐसे 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई। हाँ, 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये जो मानते हैं ना, इनका तो ये है ना शक्तिपात। शक्तिपात के बस से ही सद्गुरु की प्राप्ति भी होती है। वो नियते सद्गुरुम प्रति है शक्तिपात है। तो ये जो शक्तिपात से गुरु की प्राप्ति होती है, तो अब यहाँ पर जो है जब गुरु के पास वो आया शिष्य, तो इसका मतलब शक्तिपात हो गया, उसको ईश्वर शक्तिपात तो हो गया, तभी तो गुरु के पास आया। और परमार्थ तत्व का जब जो है प्रश्न किया तो मुमुक्षु है, भोगार्थी नहीं है, क्योंकि भोग का प्रश्न उसने किया नहीं, मोक्ष का प्रश्न किया। तो यहाँ पर जो उपदेश किया होगा वो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ रूपी उपदेश हुआ। क्योंकि भोगार्थ को उपदेश ऐसे को कैसे दे गए, तो परम पुरुषार्थ रूपी उपदेश है मोक्ष का। और वही जो उपदेश दिया उसी के सार को हम जो है, प्रक्रिया हमारी भिन्न है, शैव दृष्टि प्रक्रिया से उसी बात को कहते हैं, बात भिन्न नहीं है। हाँ, परमार्थ तो एक ही है, परमार्थ दो नहीं है, परमार्थ एक ही है, पर उसको जो है वह शैव दृष्टि के माध्यम से हम उसको कथन करेंगे उसी बात। अब देखिए, अब जो प्रक्रिया में भेद है, सिद्धांत में भेद नहीं, ये कहना है ना, उसी के सार को हम कह रहे हैं। अब देखिए चतुर्थ जो आएगा वहाँ भी अंड की बात आएगी, यहाँ भी अंड की बात आएगी। वहाँ क्या आएगी, देखो वहाँ पर क्या है, ये हो गया था ना। हाँ, दीर्घेस्मिन् संसारे संसरतः कस्य केन संबंध कर्म शुभाशुभ फलदम अनुभवति गतागतैरिह कः। अब यहाँ से ये सब श्लोक नहीं लिया है उन्होंने, ये सब श्लोक नहीं लिया। कि वहाँ पर जो पूछा था तो शिष्य ने ही पूछा कि ये संसार बड़ा दीर्घ है, इसका तो कोई अंत नहीं मिलता है, कितने जन्म में ये पूरा हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, और इसमें कस्य केन संबंध है, इसमें किसी का संबंध बनता ही नहीं, कोई संबंध नहीं बनता है। ये लड़का है, ये माता है, पिता है, अब पिछले जन्म में भी संबंध बना रहा होगा ऐसे, अब वो संबंध स्मरण में नहीं है तो ये संबंध तो स्मरण में भी नहीं रहेगा, कहाँ संबंध बनता है, कोई संबंध नहीं बनता। अभी पुत्र है, अभी उसका शरीर छूट गया, अभी पता नहीं कहाँ देवता हो गया कि क्या हो गया, वहाँ से तुमको कहाँ ध्यान रखेगा वो जितना उसका ऋणानुबंध था उतना एक चला गया वो, यहाँ कोई संबंध बनते ही नहीं। हाँ, तो कहते कस्य केन संबंध। अब कर्म, अब देखिए कर्म शुभाशुभ फलदम अनुभवती, बस यही है, गतागत यही जाना और जानने से शुभाशुभ जो कर्म करता है उसका फल अनुभव करता है, बस इतने हैं। कहीं सुख अनुभव करता, कहीं दुख अनुभव करता है, तो सुख दुखात्मक फल अनुभव करता है, इसको छोड़ करके कोई संबंध किसी से बनते ही नहीं, कर्मों का अनुभव करता है, बस कर्मों का फल अनुभव करता है, बस। हाँ, शुभाशुभ फल देने वाले जो कर्म हैं उसी को अनुभव करता है, दूसरा तो अनुभव करता नहीं है। तो फलदम अनुभवती गता, किसके द्वारा, गतागत ही, अरे जाता है आता है, जाता है आता है, जन्म मरण का चक्र है। कर्म गुण जाल बद्धो जीव संसरत कोशकारी, ये कर्म से बधा हुआ है, गुण से बधा हुआ, अरे गुण से तो बधा हुआ ना, शुभाशुभ कर्म और त्रिगुण गुण, गुणे तो है जो है, इसीलिए तो सात्विक राजस तामस इन्हीं के कर्म को लेकर बचता है। तो कर्म से बना है, गुण जाल से बद्ध जीव जो है कोशकारी वो संसरती,
कोशकार के समान जो है बारंबार फिर जो है चक्र में पड़ता है, फिर उसी कोश बना लेता है और उसी में मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर कोश बनाता है, फिर मरता है, बस ऐसे चलता है। एक कर्म से बनाता है ना, जिसको भाष्यकार भगवान ने कहा कि एक आपने देखा है कि नहीं देखा, एक विदर्भ में यानी जहाँ भी ये बबुल के पेड़ होते हैं वहाँ पर एक कीड़ा मिलता है, शरबत मिलता, पर इधर विदर्भ में ज़्यादा मिलता। हम तो पहले रखते थे, अब नहीं रखते। वो कीड़ा ऐसा होता है कि जो बबुल के कांटे होते हैं वो कांटे को वो नरम होते काट देता है, काट करके उनको एक प्रकार की लार है उससे जोड़ देता है, ऐसे उसका एक गोल सी कुटिया बना लेता है, ऐसे जो है उसको जोड़ेगा, ऐसे गोलाकार, जैसे आपकी पेन है ना, ऐसे अंगुली है, ऐसे गोलाकार बना लेगा। हाँ हाँ, वो कई कांटे रहेगा, एक कांटे में दूसरा जोड़ेगा, दूसरा जोड़ेगा, तो इधर का मुख तो बराबर रहेगा और जो पीछे के भाग में नोक है वो नोक सम नहीं रहती, नोक कोई आगे है कोई पीछे है, पर ये बराबर रहेगा जिधर से उसको घुसना है। इधर चौड़ा रहेगा, उधर जाके मिल जाएगा एक में, तो ऐसे वो बनाता है। उसके अंदर जो है बहुत नरम बनाता है और उसके अंदर अपने शरीर को उसके साथ जोड़ देता है, उसके बाहर नहीं जाता, उसको ले करके चलता है और जब कोई खतरा होगा तो झट अंदर हो जाएगा, उसको ले करके पेड़ पर चढ़ेगा, उससे बाहर नहीं निकलता। खाने पीने का सब काम उसी से करता। पहले तो मैं यहाँ कहीं रखा था, अब नहीं। हाँ, वो खाने पी वो आधा शरीर बाहर निकालेगा, उसी से खाना पीना सब करेगा और फिर उसके अंदर आ जाएगा। तो भाष्यकार भगवान देखे होंगे, वो तो सर्वज्ञ हैं। कश्चित कीटः कथंचित पटुमतिरभितः कंटकानां कुटीरम कुर्वन्ते नैव साकं व्यवहृति विधै चेष्टते यावदायुः तद्वज्जीवोऽपि नाना चरित समुदितैः कर्मभिः स्थूलदेहं निर्मायात्रैव तिष्ठत् तिम्ना शाकमभ्यति भूमि। कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कश्चित कीटक कथंचित पटुमति, शायद वो अपने को बहुत बुद्धिमान मानता है। तो कंटका नाम कुटीरम कुर्वन, कंटकों की कुटीर बना लेता है और तेनेव शाकम, उसी में अपने को जोड़ देता है और जीवन पर्यंत उसी से विचरण करता है। इसी प्रकार ये जीव है और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म रूपी कांटे, उससे एक शरीर रूपी ये बना लिया, ये शरीर बना लिया, इसके साथ अपने को जोड़ दिया, इससे बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत जो है इसी को साथ में लेकर के जहाँ जाएगा इसको साथ में लेकर के जाएगा, इससे बाहर निकल नहीं सकता है। सतत श्लोकी में दिया। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए कि कारिका थी कि जो है वह कर्म शुभाशुभ फलदम अनुभवति गतागत ही इह कह कर्म गुण जाल बद्धो जीव संसरति कोशकारीव है। तो मोहांधकार गहना तस्य कथम बंधनान मोक्ष, वो तो बड़े भारी मोह रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है। मोह रूपी अंधकार से तो बाहर निकलते नहीं, तो उसको बंधन से मोक्ष कैसे होगा है। गुण पुरुष विभागज्ञे धर्मा धर्मो न बंधकौ भवतः इति गदित पूर्ववाक्ये प्रकृतिम पुरुषम च मे ब्रूहि। तो ये सब देखिए, ये सब यहाँ तक शिष्य कहेगा, कहा ना कि गुण और पुरुष का विभाग और धर्माधर्म का विभाग है। गुण पुरुष विभागज्ञ, जो गुण से पुरुष को पृथक कर लिया है सांख्य मत के अनुसार, उसको यही धर्माधर्म नहीं बांध सकते, और जो विभाग नहीं किया है उसको धर्माधर्म बांध देते हैं। तो इसलिए वह जो है वह बंधको भवतः इति गदित पूर्व वाक्य
पहले वाक्यों के द्वारा ये आपने कहा था, तो प्रकृतिम पुरुषम से मैं ब्रूहि, प्रकृति का क्या स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है, ये बता। इत्याधारो भगवान पृष्ठः, इस प्रकार जो है शिष्य के द्वारा पूछे गए जो भगवान आधार हैं, पतंजलि हैं, शिष्येण तम स होवाच, उनको कहा विदुषाम अपि अति गहनम वक्तव्यम इदम शृणु तथापि त्वम्। हे बेटा, ये विद्वानों के लिए भी बात का उत्तर देना बड़ा गहन है? हाँ, विद्वानों के लिए भी बड़ा गहन। फिर भी तुमको सच्चा वैराग्य है, सच्ची जिज्ञासा, इसलिए तुमको मैं ये बात समझाऊं। कहते योग्य शिष्य मिल जाए तो गुरु जो है वह छिपाता नहीं है, नहीं तो ये तो समझना सामान्य बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को नहीं समझ सकते कि कैसी ये ज्ञान हो जाने के बाद कर्म बंधन नहीं बांधता है, और वही कर्म बंधन का हेतु बनता है? और पुरुष प्रकृति का विवेक हो जाने पर वो कर्म जो है वह न धर्म का संबंध रह जाता न अधर्म का संबंध रह जाता। ये कैसे होता है? ये उसका पुरुष का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप है, वो सांख्य के अनुसार उसने पूछा। तो अब उसका उत्तर देखिए, यहाँ तक जो है अब उसको उत्तर दिया उन्होंने कि सत्यमिव जगत असत्यम मूल प्रकृति हृदम कृतम येन त्वं प्रणिपत्योपेन्द्रम वक्षे परमार्थ सारमिदम। देखिए यहाँ परमार्थ सार है कि नहीं, इसका मतलब इसका नाम भी परमार्थ सार है और आधार कारिका करके भी इसकी प्रसिद्धि है। कहते इदम परमार्थ सारम उपेन्द्रम प्रणिपत्य तुम बख्शे, भगवान को स्मरण करके, क्योंकि गुरु कभी अभिमानी नहीं होता, वो परमात्मा को स्मरण करके तुम्हारे लिए मैं ये परमार्थ सार कहता हूँ। हैं? नहीं, तुम उपेन्द्रम प्रणिपत्य तुम बख्शे, तम से अच्छा तुम है, बख्शे के साथ है ना, तुम बख्शे, तुम्हारे लिए मैं कहूँगा कि सत्यमेव जगत असत्यम है, ये सत्य के समान प्रतीत होने वाला जगत वास्तव में सत्य नहीं है। इदम मूल प्रकृति कृतम, इसलिए मूल प्रकृति के द्वारा जो है किया गया है, इसलिए सत्य सा प्रतीत होने वाला भी, अब इसी को जब वेदांत से लगाएगा मायाकृत है, मायाकृत है, इसलिए सत्य के समान प्रतीत होने पर भी जो है वह असत्य है। स्वम जो है वक्षे परमार्थ सारमिदम। तो यहाँ तक का श्लोक मेरा ख्याल है कि नहीं लिया है, मेरा ख्याल है नहीं, उसको संक्षिप्त कर दिया नहीं। आगे जो कह रहे हैं ना, आगे वो कहेंगे कि अव्यक्ताद अंडम अभूत अंडाद ब्रह्म है, वो प्रक्रिया बताया उन्होंने ना कि देखिए अव्यक्ताद अंडम अभूत है ना, उसमें देखिए अव्यक्त से अंड उत्पन्न हुआ, अंडाद ब्रह्म, अंड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ततः